नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। मिदानी मिनी रत्न कंपनी, इसमें आप लोगों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे आईटीआई वाले बच्चों के लिए नौकरी आ गई है। आप जानती हैं, कल आप लोगों को BEML की मैंने अपडेट दी थी, जिसमें डिप्लोमा के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते थे और जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है वो बच्चे उस नौकरी का फॉर्म फिल कर सकते थे। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज की जो नौकरी है, पहले क्लियर कर दूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो आप लोगों को परमानेंट करे या ना करें। इन केस डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट आप लोगों की नहीं होती आगे चल के, तो वो हटा देता है। अगर डिपार्टमेंट को नीड है आप लोगों की, तो डेफिनेटली आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के बढ़ता है। ऐसी कंपनियों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस की भी ITA बेस की नौकरी निकलती है। इस नौकरी का वही बच्चा एलिजिबल माना जाएगा जो बच्चा यहाँ पर NAC का सर्टिफिकेट लेके बैठा है। अगर आपके पास NAC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है इसके वॉक इन इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। हैदराबाद तेलंगाना साइड पे आप लोगों को इंटरव्यू होगा। अभी प्रॉपर एड्रेस आप लोगों को दूंगा। मेरी पर्सनल आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि जो आसपास के बच्चे हैं वही इसका इंटरव्यू देने जाए। अदर स्टेट के मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, ऐसे बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों के घर से बहुत दूर है और इनको नीड जो है वो बहुत कम स्ट्रेंथ की है, ज़्यादा नीड इनको नहीं है। तो देखकर जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चले जाना। जहाँ तो ऑल ओवर इंडिया का बच्चा जा सकता है, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से शेड्यूल रखा है। 9/10/2023 को असिस्टेंट मेटलर्जी में डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है इस कैटेगरी में 60% मार्क्स के साथ वो जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। उसके बाद मैकेनिकल डिप्लोमा वाले बच्चे, ध्यान रखना 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। इनकी सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लें। इनका जो है यहाँ पर इंटरव्यू 10/10 को है। उसके बाद 11/10 को जो इंटरव्यू है वो इलेक्ट्रिकल वाले जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनके लिए। इसमें पोस्ट आप लोग देख लें एक ही है। इसमें आप लोगों का रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट का क्राइटेरिया रखा है। जो सारी चीज़ें वॉक इन इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज आपकी मैक्सिमम 35 साल है जो डिप्लोमा के बच्चे हैं। ITA की बात करें तो ITA में आप लोगों का फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है। कल जो BEML की रिक्रूटमेंट लेकर आया था उसमें NAC के बेस पे आप लोगों को टनर और मशीनिस्ट के बच्चों को मौका दिया था। इसमें आप लोगों की 1 पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से सेग्रीगेशन है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, अदर स्टेट से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जो हैदराबाद साइड के हैं या उसके आसपास के एरियाज़ के हैं वो जाएँ। अन्य स्टेट को मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जाओगे, इनके सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोगों को पता ही है कि जो आप लोगों का समय है वो कितना व्यर्थ जाता है। और जो ऐसी जगहों पे वैकेंसीज निकलती है, ये कोशिश करते हैं कि अपने ही जो है बच्चों को प्रेफरेंस दे, क्योंकि ये जो है आप लोगों का रीलोकेट होने में बहुत दिक्कत करते हैं ऐसे डिपार्टमेंट। क्योंकि जब आप वहाँ पे सेटअप करोगे तो हो सकता है कि इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। इस वजह से जो है कोशिश करना कि आप लोग अदर स्टेट से ना जाके सेम स्टेट के ही बच्चे वहाँ पर जाएँ। 30 साल एज का क्राइटेरिया रखा है। और यहाँ पर अगर आपने 10th पास किया है, ITA किया है साथ में, और NAC का सर्टिफिकेट आपके पास है किसी भी विभाग से, आइदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, आप लोग जा सकते हैं। 27,840 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 साल का आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होगा और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल तक बढ़ाया आप लोगों का जा सकता है। यानी 3 साल तो आपके कंफर्म है कि यहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को परमानेंट करे या ना करें। बाकी जो PF है, लीव्स है, मेडिकल एक्सेट्रा बेनिफिट्स है, वो आप लोगों को एज़ पर दी गवर्नमेंट रूल्स मिलेंगे। अगर इंटरव्यू की लोकेशन देखें तो मिदानी कॉर्पोरेट ऑफिस ऑडिटोरियम, कंचनाबाग, उसके बाद हैदराबाद, तेलंगाना 500058, यहाँ पर आप लोगों का लोकेशन दे रखा है इंटरव्यू का। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वेन्यू पे पहुंच सकते हैं सुबह 8 बजे, और 10 बजे के बाद जाओगे तो आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। ओनली नेशनल कैंडिडेट्स इंडिया के वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जा सकते हैं। कैंडिडेट शुड मैंडेटरी ब्रिंग ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने। साथ में उन्हीं डॉक्यूमेंट की प्रॉपर फोटोकॉपी आपको बना के लेके जानी है। साथ में फ़ोटो भी आप लोगों को लेके जानी है। सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन की हुई है। एज एवरीथिंग मैं आपको बता चुका हूँ। फ़ीस आप लोगों की किसी प्रकार की लगनी नहीं है। अभी मैं ऑफिशियल साइट पे भी आप लोगों को चीज़ें दिखा दूंगा। रिलैक्सेशन जो मिलता है, सारा क्राइटेरिया आप लोगों को यहाँ पर मेंशन्ड है। अब देखो, अप्रेंटिस के बेस पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आई है।
आपने ऐसे विभाग से अप्रेंटिस की हुई है, आप जानते हैं आपको अब जो है मौका नहीं मिल सकता आगे चल के, तो आप लोग जो है ऐसे विभाग में जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद द कट ऑफ डेट फॉर ऑल द रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, यानी आपकी एज जो कैलकुलेट होगी, आपका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि भैया फेक वैकेंसी है किसी भी प्रकार की, तो आपको लेके चलते हैं हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिख सके कि ऑफिशियल साइट पे है या नहीं है। ये मिदानी की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको हायर कर रहे हैं। ये इनका एडवर्टाइजमेंट है, बाकी आप जो है यहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, आपको जाना है या नहीं जाना। अदर स्टेट को मैंने बोल दिया है, ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें जाना चाहिए, देन यू कैन गो। बाकी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपका रिटर्न होगा और ट्रेड टेस्ट, दोनों में से एक चीज़ आप लोगों की हो सकती है। सीबीटी तो आप लोगों का होना ही है, और सीबीटी में क्वेश्चंस जो पॉसिबिलिटी रहती है वो एनएससी से रिलेटेड आप लोगों की रहती है, यानी जो आप लोगों का अप्रेंटिस के दौरान आपने चीज़ें की है, अप्रेंटिस से जुड़े क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकते हैं। मे बी आप लोगों का इंटरव्यू भी ले रहे हैं डायरेक्टली, उसमें अप्रेंटिस में आपने क्या किया, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जो है सिखाई गई, किस किस जो है टॉपिक पे आप लोगों ने फोकस किया, ये सारी चीज़ें आप लोगों की रहती है। ठीक है, तो मुझे एक बार बता देना हु इज़ इंटरेस्टेड, कौन कौन यहाँ पर जा रहा है, सो दैट फिर हम जो है आप लोगों से उसका एनालिसिस लेके बच्चों तक सर्कुलेट कर सकें। धन्यवाद, कीप इन टच। इस नोटिस को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है और आप लोगों को ऑफिशियल साइट भी दे दी है, ताकि आप लोग इस नोटिस को ईजिली ग्रैब कर सकें और डिटेल्स को पढ़ सकें। वैसे मैंने सारी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी समझा दी है। धन्यवाद।